क्लास 10 चैप्टर ब्रीथ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके देखिए आमने सामने का भुजा बराबर होते हैं। मतलब क्या दे रखा है कि ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी सी डी समांतर भुजा में, समांतर चतुर्भुज में, ठीक है ना, ए बी जो भुजा है किसके बराबर होगा? सी डी के बराबर होगा, ठीक है ना। आमने सामने का भुजा बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। फिर उसी प्रकार से देखिए जो बी सी भुजा है, बी सी किसके बराबर होगा? ए डी के बराबर होगा, ठीक ना। तो आपको दिखाना है कि क्या ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आ गया तो देखिए क्या लिखना होगा। सवाल क्या कहता है, देखिए सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ठीक है ना। इसको हम हल कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या दिया है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या दिया है देखिए, लिखेंगे दिया है कि, ठीक ना, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। इसको दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं, तथा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। हमें दे रखा है देखिए ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। लिखेंगे जिसमें जिसमें क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज का मतलब है जिसका आमने सामने का भुजा बराबर होते हैं। मतलब क्या देखा दे रखा है कि ए बी बराबर क्या है? सी डी, ठीक है। और क्या देखा रखा है? जो BC है, BC जो भुजा है, ठीक है, किसके बराबर होगा? AD के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं ना कि BC बराबर AD। ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, अपना लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, सिद्ध क्या करना है लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। लिखेंगे हम ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। यानी कह रहा है कि समचतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? सम मतलब बराबर, चारों भुजा ना, जिसके चारों भुजा बराबर होती है। मतलब क्या हुआ? आपको सिद्ध क्या करना है? ए बी, या कर सकते हैं ए भी लिख सकते हैं, या ये देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ए लाइए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर प्रमाण या सिद्ध लिख दीजिए, ठीक है। एक तरह हम प्रमाण अब आपको यहाँ से आपको बनाकर लाना है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 बनाए थे ना, जस्ट वैसा ही है। देखिए कैसे बनेगा से, ये देखिए जो बाह्य बिंदु होता है, जो बाह्य बिंदु होता है, इससे जो दो स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती है, ठीक ना, बिल्कुल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए बाहरी बिंदु बी है, बी से देखिए दो स्पर्श रेखाएं, ये देखिए है बीपी और बी क्यू। ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार सी बिंदु से ये देखिए सी आर और सी क्यू ये खींची गई है, दो स्पर्श रेखाएं, वो भी बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इस जगह पर आपको लिख लेना है, ठीक है ना। हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए क्या कह रहा है कि देखिए बाह्य बिंदु से, बाह्य मीन्स होता है बाहरी बिंदु, ठीक ना। बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है या बराबर होती है। इसका कहने का मतलब वही है कि बाह्य बिंदु कौन कौन सा है? ए बी सी डी। इस बिंदु से जो दो स्पर्श रेखा है, जैसे AP हो गया और AS, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। उसी प्रकार से B से दो स्पर्श रेखा है, ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब AP बराबर AS लिख सकते हैं,
और अगर ई बिंदु से है, बी पॉइंट से, बी बिंदु से स्पर्श रेखा क्या है, बीपी और बी क्यू, ये दोनों बराबर हैं, तो बीपी बराबर भी बी क्यू लिख सकते हैं और बी क्यू बराबर भी बीपी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इस पॉइंट से भी लिख सकते हैं और ए बी पॉइंट से हम लिख सकते हैं, क्योंकि बाहरी पॉइंट तो दोनों है ना, 4 पॉइंट है ए बी सी डी, ये पॉइंट से दोनों जो स्पर्श रेखा हैं बिल्कुल बराबर होंगे। समझ में आ गया होगा, इसका लिखने का यही मतलब है, ठीक है ना। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि ए बी और प्लस सी डी यानी ये दोनों जो है आमने सामने के भुजा बिल्कुल बराबर होते हैं। तो पहले हम यही साइड जो है लेफ्ट वाला लाएंगे, ठीक है, और राइट में हम लाएंगे बी सी और ए डी, ठीक है। तो चलिए, तो हम लिखते हैं ए पॉइंट से, ए बाहरी बिंदु है, बाहर बिंदु से है ना, कि दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, मतलब ए पी बराबर एस लिख सकते हैं या एस बराबर ए पी लिख सकते हैं। तो हमें जो ए बी और सी डी जो है बाई साइड लाना है, ठीक है ना। कुछ देर खातिर लिख दे रहे हैं, ए बी प्लस सी डी आमने सामने का भुजा एक साइड लिखना है, और देखिए बी सी प्लस ए डी, ए डी ए दाहिने साइड लाना है, ठीक है ना। आमने सामने का भुजा एक साइड, इसका आमने सामने का भुजा राइट साइड, मतलब उधर साइड, ठीक है। देखिए, तो ए बी लाना है, देखिए ए बी हमको किधर, इधर लाना है, तो देखिए ए पी बराबर लिख सकते हैं, ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं, एस, इसे आप फर्स्ट मान लीजिए समीकरण, ठीक है। उसी प्रकार से ए बी पॉइंट पर जाएंगे, ठीक ना, बी पॉइंट से ये दो स्पर्श रेखा होंगे बी क्यू और बी पी, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक ना। किधर लिखेंगे, तो ए बी हमें तो इधर लाना है ना बाई साइड, तो बी पी को हम बाई साइड लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू, ये समीकरण सेकंड हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखिए सी डी लाना है बाई साइड, तो सी डी कहाँ पर है, यहाँ पर है, जो सी आर जो होंगे सी डी टाइप, सी डी लाना है ना, तो सी आर जो होंगे वो बाई साइड लिखेंगे हम, बराबर, और सी क्यू, ठीक है ना, इधर लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों भुजा बराबर किधरों लिख सकते हैं, कि जिधर हमको लाना है ना उधर ही हमको लिखना होगा, ठीक है ना, तभी बनेगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हम कि यह देखिए डी पॉइंट से लिखेंगे, तो जो डी आर है हमको सी डी लाना है ना, तो डी सी डी लाना है, तो सी डी वाला जगह जो है, ठीक ना, उसको हम लिख देंगे, तो सी आर जिधर लिखे हैं उधर हम डी आर लिखेंगे, तो डी आर लिख दिए, और ये क्या हो जाएगा, डी एस, ठीक है। ये आपको आसानी समझ में आ गया होगा, ठीक ना, इससे आपको हिंट मिल गया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तथा फोर को जोड़ने पर जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे हम, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। देखिए जो लेफ्ट वाला साइड है वो लेफ्ट में लिखे हैं, राइट वाला जो साइड है राइट साइड में लिखे हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ए बी लाना है, तो देखिए ए बी जो हमारा जो भुजा है क्या है, ए पी प्लस बी पी मिलकर बना हुआ है, मतलब ए पी और बी पी को हम जोड़ देंगे तो हमें ए बी प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से लिख लेंगे हम, ए पी प्लस बी पी, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें क्या लाना था, ए बी आ गया, प्लस उसी प्रकार से देखिए इसका सामने वाला भुजा क्या है, सी डी, जब सी डी लाना है तो कैसे जोड़ेंगे, सी आर और डी आर। देखिए सी आर और डी आर एक ही साइड लिखे हैं क्योंकि इसको लाना था ना, ठीक है, तो हम लिख देंगे सी आर और डी आर, ठीक है, जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमें सी डी आ जाएगा। उसी प्रकार से राइट साइड में देखिए ए बी सी लाना है, तो बी सी का जो साइड है, बी सी किससे बना हुआ है, तो बी क्यू और सी क्यू से मिलकर बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बी क्यू, देखिए यहाँ पर बी क्यू दिया हुआ है, और सी क्यू है ना, और सी क्यू दोनों को एक में जोड़ दिए, क्योंकि इससे हमें भुजा क्या प्राप्त हो जाएगा, बी सी, ठीक है। अब इधर क्या है, ए डी बचा हुआ है, ए डी,
एडी देखिए यहाँ, एडी किससे मिला हुआ है, किससे मिलकर बना हुआ है, तो एएस और डीएस, तो हम लिख लेंगे एएस प्लस डीएस। ठीक है, तो आसानी से लिख सकते हैं एपी प्लस बीपी क्या हो जाएंगे, एबी, एपी प्लस बीपी को हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एबी प्लस उसमें सी आर और डी आर को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, सी डी, सी डी लिख लिए बराबर, उसी प्रकार से बी क्यू और सी क्यू जोड़िए, ये देखिए बी क्यू और सी क्यू जोड़ने पर क्या हो जाएगा, बी सी, और देखिए ए एस और डी एस को जोड़ लेंगे तो क्या आ गया, ए डी। जैसा कि यहाँ पर हम लिखते हैं, आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपको याद रखना है कि कौन सा भुजा लाना है एक साइड, आमने सामने की भुजा, ठीक है ना, ये हम लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर तो मिटा दे रहे हैं, अब ध्यान से देखिए हमें, लेकिन देखिए हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, मतलब दिखाना है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, मतलब चारों भुजा बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें तो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए दिख रहा होगा आप लोग के, देखिए ए बी प्लस सी डी, देखिए ए बी प्लस, देखिए यहाँ पर देखिए ए बी बराबर क्या दिया रखा है, बताए थे ना कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब ए बी जो भुजा है सी डी के बराबर होंगे। ये देखिए ए बी बराबर क्या होंगे, सी डी होंगे, यानी सी डी के जगह पर आप ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जो बराबर हैं, तो देखिए सी डी बराबर ए बी भी लिख सकते हैं और ए बी की जगह पर आप सी डी भी लिख सकते हैं अगर दोनों बराबर हैं। उसी प्रकार से जो सी डी हैं इसके बराबर हैं, ए बी के बराबर हैं, तो सी डी की जगह पर हम ए बी लिख दिए, ठीक है, बराबर। उसी प्रकार से देखिए, अब देखिए ये देखिए बी सी है, बी सी लिख लिए प्लस, अब देखिए ये बी सी जो है किसके बराबर है, देखिए देखिए बताया था ना कि समांतर चतुर्भुज, देखिए आमने सामने, इसका सामने कौन होगा, ए, मतलब बीसी के सामने एडी है तो इसके ये भुजा के समान ए होंगे। उसी जैसे कि ए बी जो भुजा होंगे बीसी के सी डी के बराबर थे, ए बी बराबर सी डी लिखे थे, तो उसी प्रकार से बीसी जो है ए डी के बराबर थे, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार समझिए कि बीसी को बीसी लिख दिए। अब देखिए ए डी बराबर बीसी है, मतलब बीसी बराबर बी ए डी होगा, ठीक है ना, तो बीसी बराबर एडी भी लिख सकते हैं, एडी की जगह पर बीसी भी लिख सकते हैं, तो एडी की जगह पर हम क्या लिख दिए, हम बीसी लिख दिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है तो लिखना आपको जरूरी नहीं है, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी था, इसलिए हम ऐसा लिखे, ठीक है ना। ये दोनों को जोड़िए तो ए बी जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 2ab, इसको जोड़िए बी सी जोड़िए तो 2bc, दो दो कट जाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएंगे हमें, ए बी बराबर बी सी, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ तो समझ में आ गया ए बी बराबर बी सी। अब देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ना क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा और आसान कर दे रहे हैं, ए बी बराबर क्या दिया है, सी डी, ठीक है, ये दिया है भाई, और क्या दिया है देखिए बी सी बराबर ए डी, और क्लियर समझ में आएगा। ये आप कहाँ से लिख दिया, दिया हुआ है, ये जो है दोनों दिया है लिखे हैं, देखिए ये चीज यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अब समझ में आएगा आपको, देखिए क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ठीक है। अब देखिए बी सी बराबर क्या है, ए डी, यानी बी सी बराबर भी आप सी डी लिख सकते हैं, देखिए ए बी बराबर क्या लिखा हुआ है, सी डी, ए बी बराबर क्या है, सी डी, तो देखिए जब ए बी बराबर बी सी हो सकता है, ठीक है, तो ए बी बराबर बी सी हो सकता है, तो यह बी सी जो है ए बी के बराबर होगा, तो बी सी बराबर भी सी डी होगा, होगा ना।
देखिए ए बी की जगह पर आप बी सी लिख सकते हैं, यानी ए बी बी सी के बराबर है तो बी सी ए बी के बराबर है, तो क्या हम ए बी की जगह बी सी भी लिख सकते हैं ना, तो बी सी बराबर बी सी डी होगा, तो बी सी बराबर सी डी लिख दिए बराबर। अब देखिए सी डी किसके बराबर होगा, सी डी किसके बराबर है, तो सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ठीक है ना, यानी ए बी के बराबर है। अब देखिए जो बी सी है ए डी के बराबर होगा, तो बी सी क्या लिख देंगे हम, ए डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, जैसे ए बी बी सी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, ठीक है ना, ए डी बी सी के बराबर है, तो आराम से लिख सकते हैं कि ए बी जो है बी सी के बराबर होगा, बी सी सी डी के बराबर है, सी डी ए डी के बराबर है, ठीक है ना, यानी चारों को चारों बराबर होंगे, लिखेंगे, ठीक ना, समझ में आ गया होगा ये। अतः ए बी सी डी, देखिए चारों भुजा जब बराबर है तो क्या लिखेंगे, ए बी सी डी सम चतुर्भुज है, ठीक है ना, ये सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ लिख सकते हैं, प्रूफ दैट लिख सकते हैं, प्रूफ सिद्ध हुआ, ठीक है ना। देखिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए ए बी बी सी के बराबर है तो ए बी की जगह बी सी लिख दिए, ठीक है ना। अच्छा बी सी जो है सी डी के बराबर होगा, क्योंकि देखिए ए बी बी सी के बराबर है तो बी सी जो है सी डी, तो बी सी सी डी के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है ए बी सी डी के बराबर है, ठीक है, और बी सी ए डी के बराबर है, तो सी डी बराबर ए डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब भुजा तो बराबर है ना, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो बी सी है इसके बराबर है तो हम लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, और ए भुजा इसके बराबर है तो इसके बराबर ए भी लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, प्रूफ डेट हो गया, यही हमको यहाँ पर ज्ञात करना था, ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा।